अपने ही मुंह पे मारेगी तमाचे ये मूर्ख राही। जब पता चलेगा कि श्रुति के कहने पे अपने ही पॉप का सपना तोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा के सपने तोड़ना, अनुपमा को तोड़ना, अनुपमा को रुलाना, अनुपमा पे ब्लेम करना, ये तो राही को बहुत ही इजी लगता है और इससे राही को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत पड़ता है, दो चार आंसू बहा लेती है, मगर उसको लगता है कि अनुपमा को तो मैं कभी भी डिच कर सकती हूँ, ये तो माँ है, वापस आ ही जाएगी, चार बातें सुना दूंगी वापस आ ही जाएगी, दो चार ताने और मार दूंगी वापस आ ही जाएगी, बुरी माँ कह दूंगी वापस आ ही जाएगी। तो अनुपमा को नीचा दिखाना राही को कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं लगता है। मगर जब ये बात सामने आएगी कि ये जो तोड़ फोड़ वाली राही है, ये जो बार बार अनुपमा के सामने आके सावी कैफे के लिए आगे भी अटेम्प्ट करेगी, तो ये सावी कैफे शुरू किसने किया था, किसके पैसों से शुरू हुआ था, अनुपमा ने इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों लिया? क्योंकि एक रीजन तो नहीं है ना सावी कैफे को चलाने का। तब ये राही अपने मुंह पे तमाचे मारेगी क्योंकि श्रुति ये सच उसके सामने आने नहीं देगी और अनुपमा जब ये सच लेके आएगी तब पता चलेगा। चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनु की रसोई में सावी कैफे। अनु की रसोई, अनुज और अनुपमा का सपना, जो उन्होंने ठेला लगाया था आशा भवन के बाहर, कितने मजेदार सीन थे, कितना मजेदार टाइम था वो। ये श्रुति तब थी ही नहीं, यहाँ पे दूर दूर तक नहीं थी, आद्या थी वहां पे, आद्या ने देखा और अब उसी अनु की रसोई को अनुपमा ने इन दोनों के एब्सेंस में बनाया। पैसे इकट्ठे किए, पैसे जमा किए, राही को खरीदा ही कहूं क्योंकि राही बिकने के लिए तैयार थी कि 10 लाख दो तो मैं आती हूं आपके पास, तो आ गई राही। उसके बाद राही का तामझाम हमने देखा, अनु की रसोई में क्या क्या उसने किया। राही को अनु की रसोई मिली, राही को प्रेम मिला, सब मिला अनुपमा के कारण। और अब अनु की रसोई जब राही के ही ससुराल वालों ने बर्बाद कर दी, गौतम गांधी ने, वसुंधरा कोठारी ने, ब्लेम देखिए अनुपमा पे कैसे कैसे जाते हैं, मगर कांड ये लोग करते हैं। सो यहां पे ये सब हुआ और अनुज का सपना जल गया, अनुपमा का सपना जल गया। अब उसी सपने को अनुपमा ने रिवाइव किया, अनु की रसोई को सावी कैफे बनाया, क्योंकि एक मरी हुई बेटी जिसको अनुज ने पसंद किया था उस समय जब वो जिंदा थी, जब वो एकदम फुल ऑफ लाइफ थी, उसका सपना था कि मैं एक ऐसा कैफे खोलना चाहती हूं अंकल, और अनुज ने उसको चेक काट के दिया कि बेटा ये तेरा और मेरा दोनों का सपना, तू कर, शुरू कर। तो अनुज की इन्वेस्टमेंट इसमें थी, अनुज का प्यार इसमें था सावी कैफे में, क्योंकि अनुज भी अनुपमा की तरह ही था, दूसरों के लिए काम करने वाला, चाहे वो डिम्पी हो चाहे कोई और हो। ये राही कहां से आ गई मुझे नहीं पता, बट इसके मन में दूसरों के लिए कुछ नहीं है, पहले मेरा फिर बाकियों का, ऐसा। तो खैर जो भी है, अब ये जो सावी कैफे है अनुपमा ने शुरू किया है दो रीजन से। पहले तो उसको था दिग्विजय के पिता का प्यार, जिसमें वो देखती है अनुज और राही वाली बॉन्डिंग देखती है ना, पिता के प्यार की बॉन्डिंग। दूसरा है कि अनुज का ये सावी कैफे में इन्वेस्टमेंट और प्यार, तो जो दिग्विजय ने कहा भी कि ये आपका हक है, तो उसी हक को तो वो कर रही है, मगर राही को इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है। मगर जब पता चलेगा कि माँ का सपना तोड़ना तो मैं रोज ही करती हूं, मगर मैंने पॉप का भी सपना तोड़ दिया, ये बातें एक एक करके बढ़ेंगी दोस्तों। ये एक सपना फिर आगे पता नहीं क्या क्या तोड़ेगी, तो फिर ये अपने मुंह पे मारेगी तमाचे की मैं फिर से बातों में आ गई। एक ही झटके में उसने अनुपमा को बुरी मां कह दिया। अगर ये बुरी मां नहीं होती तो आज राही भी नहीं होती, फ्रॉम द डे शी अडॉप्टेड हर एंड टिल नाउ। सो खैर इन बातों को अनुपमा ने नहीं गिनाया तो हम क्यों गिनाए। तो चलिए ये अब देखने को मिलेगा आपको, इसके मुंह पे थप्पड़ पड़ते, मगर अभी नहीं, टाइम है। अभी तो अपना घड़ा जो उसने थोड़ा बहुत खाली किया है, पापों का भी फिर से भरना शुरू किया है, अब वो भरेगा, फिर आएगा ये मंजर। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.